हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सुंदर और बेहतरीन सा टॉपिक। बेसिकली आपका ये जो चैप्टर है जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सुंदर सा चैप्टर हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ये पढ़ते हैं आपके डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग इस लेक्चर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जो इस टॉपिक के आपके जो स्टार्टिंग का जो आपका ये लेक्चर है, इसमें बेसिक जो आपका इंट्रोडक्शन है डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट को, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ वीडियो के लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को टकटकी लगा करके देखते हैं, पूरे ध्यान से देखते हैं, तो लास्ट में जो आपको क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उस क्वेश्चन का भी आप आंसर जो है बहुत आसानी से दे पाएंगे। और जब आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आपने कितने अच्छे से जो है लेक्चर को एंजॉय किया। और जब आप सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप जो है वो क्लास 12 को क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट और प्यारा सा लेक्चर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले बच्चों आपको मैं बता दूं कि ये जो आपके डी एंड एफ ब्लॉक जो आपको पीरियोडिक टेबल में कहाँ नजर आते हैं, तो आप याद रखिएगा बच्चों, जो हमारा डी ब्लॉक जो होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर लाइन है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपको देखने को मिलेगा बच्चों, ये एस और पी ब्लॉक के बीच में देखने को मिलता है। ये हमारा एस ब्लॉक हुआ और ये हमारा जो है ये पी ब्लॉक हुआ। तो एस और पी ब्लॉक के बीच में आपको देखने को मिलेगा बच्चों ये हमारा जो डी ब्लॉक। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर आपका ये 3 से लेकर के और ये 12 तक आपका ये फैला होता है हमारा ये जो है बेसिकली आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, उसके साथ साथ ये मोटा मोटी आप ये भी आइडिया रखिए कि जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है हमें नीचे की तरफ नजर आते हैं, ये इनके दो सीरीज होते हैं, ये है आपके लेंथेनॉइड्स और ये एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी नाम से जानते हैं। और साथ के साथ आपको याद रखना है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम किसके नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, या इसे हिंदी में संक्रमण तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, साथ के साथ मैं आपको नोट्स में ये पॉइंट मेंशन कर दिया हूँ, जो भी आप जो है नोट्स को रीड कीजिएगा और जो आपके एग्जाम्स को रिवीजन करने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा ये जो पॉइंट है, जो हमारे जो संक्रमण तत्व हैं, ये डी ब्लॉक जो हैं हमारे, ये आपको 4 सीरीज में देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट सीरीज है बच्चों, ये 3D सीरीज, सेकेंड है आपका 4D सीरीज, थर्ड है आपका 5D सीरीज एंड फोर्थ आपको देखने को मिलेगा 6D सीरीज। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों कि ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ये 4 सीरीज में पढ़ते हैं। ये है हमारा 3D सीरीज एलिमेंट, जो हमारा 3D सीरीज जो हमारा एलिमेंट जो है बच्चों कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो 21 से लेकर के ये हमारा 30। 21 कौन सा आपका एलिमेंट है बच्चों, स्कैंडियम से लेकर के और जिंक तक ये हमारा ये जो बच्चों आपको देखने को मिलेगा 21 से 30 तक एलिमेंट हमारे 3D सीरीज के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर करना है। 3D सीरीज में कौन कौन से आपके एलिमेंट आएंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21 to 30 ये आपके हैं 3D सीरीज के एलिमेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा ये पॉइंट है, ये हमारा है 4D सीरीज। तो 4D सीरीज के जो हमारे एलिमेंट स्टार्ट होते हैं बच्चों, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 39 से लेकर के कहाँ तक, ये हमारे 48 तक। तो 39 में कौन सा एलिमेंट है आपका, एट्रियम, 40 है आपका जिरकोनियम, और ये 41 नियोबियम, 42 मोलिब्डेनम, 43 टेक्नीशियम, 44 रुथेनियम, 45 रोहोडियम और 46 पैलेडियम, 47 सिल्वर और ये 48 कैडमियम। तो ये 39 से 48 आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, ये 4D सीरीज के तत्व कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जो सीरीज है हमारा, ये आपको देखने को मिलेगा ये 5D सीरीज। तो 5D सीरीज के एलिमेंट में कौन कौन से तत्व आते हैं बच्चों, तो ये जो लेंथनम जो है बच्चों ना, लेंथनम को भी हम इंक्लूड करते हैं। लेंथनम प्लस हाफनियम, ये हाफनियम 72, और ये यहाँ से लेकर के कहाँ तक, ये आपका मरकरी 80 तक। तो 5D सीरीज के जो आपके एलिमेंट है कौन कौन से आते हैं इसके अंदर,
तो याद रखना है आपको, लेंथनम प्लस हाफ नियम टू कहाँ तक, ये आपके मरकरी तक, Hg80 तक। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, लेंथनम आपका 57 और ये आपका हाफनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 72। देन आपको देखने को मिलेगा 73 टैंटेलम, 74 टंगस्टन, 75 रेनियम और 76 ऑस्मियम, 77 इरिडियम और 78 प्लेटिनम, 79 ये आपका एरम जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये गोल्ड, और ये 80 आपका जो है ये है हमारा मरकरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये हमारे जो है ये 5D सीरीज के एलिमेंट कहलाते हैं। 6D सीरीज जो हमारा स्टार्ट होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है, 6D सीरीज में आपका एक्टिनियम प्लस, एक्टिनियम जो आपका 89 से शुरू होता है और ये कहाँ तक, एक्टिनियम प्लस ये आपका 104 जो हमारा रदरफोर्डियम है, और कहाँ तक, ये हमारा कॉपरनेशियम तक, Cn तक। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे याद रखिएगा, 6D सीरीज जो हमारा स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्टिनियम 89 प्लस उसके बाद से रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम जो है हमारा 104 से लेकर के कहाँ तक, ये हमारा कॉपरनेशियम 112 तक। ठीक है बच्चों, ये हमारे कहलाते हैं 6D सीरीज के एलिमेंट। तो चलिए मैं इसको आपको लर्न करा दूं। ये है हमारा 89 हमारा एक्टिनियम, फिर है हमारा 104 ये हमारा क्या है रदरफोर्डियम, ये हमारा 105 ये हमारा डोबनियम, 106 सेवोर्जियम और 107 वोरियम, 108 हैसियम, 109 मिटनेरियम, 1010 ड्रम्स टेरिटियम और ये 111 रोंटजेनियम और 112 कॉपरनेशियम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे कहलाते हैं 6D सीरीज के एलिमेंट। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो कि यहाँ पे पॉइंट जो है आपका ये मेंशन है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, ये हमारा जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये जिसे हम क्या कहते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी हमारे जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं 4F एंड 5F सीरीज के एलिमेंट कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे है आपके ये 4F और ये है हमारे 5F। ठीक है, 4F और ये हमारा कहलाते हैं 5F। तो ये आपके दो सीरीज है 4F एंड 5F सीरीज में आपको ये देखने को मिलेगा। सेरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक ये हमारे कहलाते हैं 4F सीरीज, और ये हमारा 5F सीरीज जो होता है वो थोरियम से लेकर के आपका ये आपका लॉरेंसियम तक 103 तक। ठीक है, तो इसको भी आपको मैं लर्न करा दूं। ये है हमारा सेरियम 58 और ये आपका 108 ये क्या है 71 हमारा ल्यूटेटियम है। तो 58 हमारा सेरियम, 59 हमारा प्रेशियोडाइमियम और 60 हमारा क्या हो जाएगा नियोडाइमियम, 61 प्रोमेथियम, 62 समेरियम, 63 यूरोपियम, 64 गैडोलिनियम, 65 टर्बियम, 66 डिस्प्रोसियम, 67 होल्मियम और 68 एर्बियम, 69 थूलियम और 70 आपका एटर्बियम और 71 ये हमारा ल्यूटेटियम। तो ये हमारे कहलाते हैं 4F सीरीज के एलिमेंट। ठीक है बच्चों, ठीक उसी प्रकार से ये हमारा 5F सीरीज के जो हमारे एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, ये नहीं काउंट करना, ये तो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है बच्चों, और ये भी नहीं आपका काउंट होगा, ये इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो थोरियम से लेकर के और कहाँ तक, ये हमारा लॉरेंसियम तक 100 जो आपका 3 तक जो हमारा ये एटॉमिक नंबर है 90 से लेकर के 103 तक, ये हमारे कहलाते हैं 5F सीरीज के एलिमेंट। तो इसको भी मैं आपको लर्न करा दूं, जो आपको लर्न करने में काफ़ी हेल्प करेगा। 90 हमारा होता है थोरियम, 91 ये हमारा है प्रोटैक्टिनियम, 92 यूरेनियम, 93 नेपच्यूनियम, 94 प्लूटोनियम, 95 अमेरिशियम, 96 एक्यूरियम, 97 बर्केलियम, 98 कैलिफोर्नियम, 99 आइंस्टीनियम, 100 फर्मियम, 101 मेंडेलवियम, 102 नोवेलियम और 103 लॉरेंसियम। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो भी ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट और ये हमारे जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो बच्चों ये आपको याद रखना है कि जो हमारे जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें ये देखा गया है, IUPAC कहती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इनके अनुसार जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं, जो आपके मेटल्स के रूप में इनको ये डिफाइन किया गया है, और जिनके जो आपके एटम जो होते हैं और आयन जो होते हैं उनमें क्या होता है डी ऑर्बिटल जो होता है, डी कक्षक जो होता है आपका इनकम्प्लीट होता है। ये किनके द्वारा कहा गया, IUPAC के द्वारा, और ये सही बात भी है, क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं
वो उनका जो होता है बेसिकली बच्चों, जो डी आपके ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है आपका इनकम्प्लीट होता है। लेकिन यहाँ पे आपके एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में आपको याद रखना है, इसमें 3 एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इनको हम ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। ये सत्य हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखिएगा ध्यान से बच्चों, तो इनका देखिए जिंक का ये जो डी ऑर्बिटल है, डी में कितने आपके इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 10 रह सकते हैं। और ये इनका देखिए ये कंप्लीट हुआ है D10, 10 के 10 इनका ये फुल है। ठीक उसी प्रकार से कैडमियम का देखिए, इनका भी जो है डी ऑर्बिटल जो है ये भी जो है आपका पूरा का पूरा फुल है। और ठीक उसी प्रकार से हमारा ये मरकरी जो है, इसमें भी आपको डी ऑर्बिटल जो है आपको ये फुल होता हुआ नजर आएगा। तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो हैं ये आपके एक्सेप्शन है, इनको हम ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। सत्य रूप से अगर पूछा जाए कि क्या ये सत्य रूप से ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ये तीनों के तीनों जिंक, कैडमियम और ये मरकरी, तो इस आपका आंसर क्या होगा? ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट हैं हमारे ये ट्रू सत्य रूप से आपके जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे से सुने होंगे, जो भी मैं आपके साथ डिस्कस किया हूं, तो इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ दे पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर करना है बच्चों, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के जो हमारे तत्व होते हैं किस वर्ग में पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रुप नंबर 1 to 2 के बीच में, या फिर ग्रुप नंबर 3 to 12 के बीच में, या फिर ग्रुप नंबर 13 to 18 के बीच में, या फिर केवल आपके ग्रुप नंबर 18। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट आपको ये नजर आएंगे ग्रुप नंबर 3 to 12 के बीच में। ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इनमें से बताना है, ये आपके 4 तत्व हैं, इनमें से कौन आपका एक जो है ये संक्रमण तत्व नहीं है? ध्यान देना बच्चों, संक्रमण तत्व नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इन चारों में से कौन? आयरन, कॉपर, जिंक या फिर मैंगनीज। तो मैं आपको अभी बताया हूँ वीडियो के इसी लेक्चर में कि जो हमारा जिंक जो होता है, इसके डी ऑर्बिटल आपका ये कंप्लीट फिल होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो ये आपके ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो आयरन जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? आयरन का एटॉमिक नंबर आपको देखने को मिलेगा 26, कॉपर का 29 और जिंक का 30 और मैंगनीज का आपको देखने को मिलेगा 12। ठीक है बच्चों, मैंगनीज, ये मैग्नीशियम नहीं बच्चों, ये है हमारा मैंगनीज 25, मैग्नीशियम का 12 होता है। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम का 12 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। कन्फ्यूजन हो इसलिए मैंने पहले गलत बताया, तो आप कहेंगे क्या रे ये तो मैंगनीज का तो 25 होता है और सर बता रहे हैं कि ये तो 12 होता है, इसलिए मैं पहले क्या बोला हूँ 12 आपको नहीं याद रखना है। 12 जो होता है वो मैग्नीशियम का होता है Mg का, और मैंगनीज का कितना होता है? 25 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका ये पॉइंट मेंशन भी है। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन कि एफ ब्लॉक के जो हमारे एलिमेंट, इनको हम किसके नाम से जानते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट, या फिर आंतरिक ट्रांजिशन एलिमेंट, या आंतरिक संक्रमण तत्व, या फिर निष्क्रिय गैस। तो ये हमारे जो है फ्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, इनको जाना जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। नोबेल गैस जो होते हैं हमारे ग्रुप नंबर 18 के जो हमारे एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं नोबेल गैसेस। कौन कौन होते हैं नोबेल गैसेस में? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑग्नेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? निष्क्रिय तत्व के हमारे ये तत्व कहलाते हैं नोबेल गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन, लेंथेनाइड श्रेणी में कितने तत्व आपको देखने को मिलेंगे? 10, 14, 18 या फिर 28। तो याद रखिए कितने तत्व होते हैं लेंथेनाइड सीरीज में? आपको 14 तत्व देखने को मिलेंगे। कहाँ से कहाँ तक? सीरियम से ल्यूटेटियम तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है एक्टिनाइड श्रेणी किस तत्व से हमारा ये शुरू होता है? थोरियम से, यूरेनियम से, एक्टिनियम से या प्लूटोनियम से? तो याद रखिए कहाँ से शुरू होता है? एक्टिनियम 89। ये एक्टिनियम 89 एक्टिनियम से शुरू होता है। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 89। थोरियम का 90, यूरेनियम का 92, और ये यूरेनियम जो है हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, यूरेनियम का 92 एटॉमिक नंबर होता है। और आपको बताना है बच्चों कि प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है।
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों में जो हमारे रंगीन यौगिक बनने का एक इम्पॉर्टेंट आपका एक रीज़न होता है, किसके वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं आपके ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, या फिर डी ट्रांजिशन की वजह से, या फिर उच्च घनत्व हाई डेंसिटी की वजह से, या फिर धात्विक बंधन मेटेलिक बॉन्ड के कारण। तो याद रखिए कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है डी ट्रांजिशन, और डी ट्रांजिशन की वजह से ही जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें से बताना है कौन आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आयरन, कॉपर, यूरेनियम या फिर जिंक। तो इन चारों में से कौन है हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियोधर्मी आपका ये तत्व कौन है, यूरेनियम है। ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है। 4D सीरीज में आपका ये कौन सा तत्व इसमें देखने को मिलेगा, स्कैंडियम। ये तो हमारा 3D सीरीज का एलिमेंट है स्कैंडियम, जो 21 से लेकर के कहाँ तक, 30 तक। ठीक है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। और यट्रियम ये हमारा जो है 39 to 48, ये हमारा कहलाता है 4D सीरीज के एलिमेंट। ठीक है, और 4D सीरीज ही पूछा है तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये हमारा लेंथरम जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, और एक्टिनियम 89। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये हमारा है 5D सीरीज के एलिमेंट, और ये है हमारा 6D सीरीज के एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस कर लेंगे। ये आपका जो है पार्ट नंबर 1 जो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, यहीं पे आपका एक कंप्लीट होता है। और आई होप आपने इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं लेक्चर को बनाने का प्रयास किया। आई होप आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे, और फिर मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में डी एंड एफ ब्लॉक के पार्ट नंबर 2 में। ठीक है बच्चों, तब तक आप बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अपने एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएँ। थैंक यू बच्चों।